हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सभी का आज के मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज मैं रेडी हो गई हूँ शिमला जाने के लिए। आज ऑफिस से मेरा ऑफ है तो हम लेके जा रहे हैं सानिया को आज हॉस्पिटल, क्योंकि इसका आइज़ का जो है ऑपरेशन है। तो हम लोग आ गए थे सुबह बस के लिए, और यहाँ पर इतनी अच्छी धूप लगती है ना सुबह, क्योंकि जब हम घर से आते हैं तो बिल्कुल भी धूप नहीं होती है, और यहाँ आके हमें धूप लगती है। इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, ये सारे बस के लिए होते हैं सुबह सुबह। तो यहाँ पर सुबह काफ़ी रौनक रहती है, कुछ लोग धूप सेकने के लिए भी आए हुए होते हैं। तो थोड़ी ही देर में हम लोग ठेयोग पहुँच जाते हैं और यहाँ से लेते हैं हम शिमला की बस। थोड़ी देर वेट करते हैं और उतने में हम लोगों को बस भी मिल जाती है। तो हम लोग अपना आगे का सफ़र शुरू करते हैं, और बहुत ही अच्छी धूप लग गई है बाहर। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन जब धूप आ जाए ना तो ऐसे लगता है कि भाई इससे परे कुछ भी नहीं है। तो ये है मेरा भाई और ये है मेरी बहिना, जो अभी खुश है। कभी कभी भूल जाती है ये बीच में कि क्यों जा रहे हम। थोड़ी देर में हम लोग पहुंच जाते हैं संजौली, और यहाँ से बाईपास से कॉलेज के पास से होकर हम लोग पहुंच जाते हैं आईजीएमसी। तो जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं तो न्यू ओपीडी में जो है आइज़ का सेक्शन नीचे को है, तो हम लोग वहां चल पड़ते हैं। क्योंकि पर्ची तो पहले भी कटाई हुई थी, लेकिन हम लोगों को एक नई पर्ची बनानी थी, तो सबसे पहले तो हमें ग्राउंड फ्लोर पे ही जाना पड़ेगा। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर चेक करवाने के लिए और टाइमिंग लेने के लिए कि कितने बजे ऑपरेशन होगा। तो इन्होंने हम लोगों को बोल दिया था कि 2 बजे के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि अभी जो डॉक्टर है वो नहीं पहुँचे हैं। तो हम लोग भी थोड़ी देर के लिए मॉल रोड चले गए थे, क्योंकि 11 ही बजे थे, तो 11 बजे से 2 बजे तक हॉस्पिटल में क्या ही करते। तो ये है मॉल रोड का व्यू, जो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। वैसे तो पहले भी बहुत बार दिखाया है और आप लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन आए हैं तो आपको यहाँ का सुंदर सा नज़ारा भी दिखा ही देते हैं। ये अभी तक मेरी हरकतें दिखा रही थी, आप इसकी हरकतें भी देख लीजिए। अब इसको मेरे को देख के ये सोच रही है कि तुझे भी लेना है। ये देखिए गाइस, अब अभी तक ये मेरी हरकतें दिखा रही थी, इसको खुद का नहीं है पता। हमने लंच कर दिया था, अब आए थे हम शेक पीने और यहाँ पर वेट कर रहे थे। यार इसमें देख कैसे दिख रहा है ये। तो अभी 2 बजे इसका ऑपरेशन होना है, उससे पहले हम इसको खिला पिला रहे हैं अच्छे से। बाद में पता नहीं खा पाएगी नहीं, इसके मुंह में भी दर्द। मैं तो खाऊंगी। बकरे को काटने से पहले हलाल किया जा रहा है। हम लोगों ने अपना शेक अलग अलग फ्लेवर में ऑर्डर करा था, तो थोड़ी ही देर में 2 बजने वाले थे, तो हमें यहाँ से फटाफट निकलना है। और हॉस्पिटल पहुँच के हमारा नंबर आने ही वाला था, और मेरा भाई मेरी बहन को समझा रहा था कि कुछ नहीं होता, तू डर मत, थोड़ा सा काम है। लेकिन इसका तो रोना ही छूट गया था डर के मारे। जब तो ओटी के बाहर खड़े थे तो ये बहुत ज़्यादा डर रही थी, और अंदर जाके इसको इतनी ज़्यादा पेन हुई, क्योंकि ये पूरी तरह से सुन भी नहीं हुई थी। और जब कट लगा आँख में तो सोचो आप कितना ही दर्द होता होगा। और ब्लड का इतना, मतलब ये कि कॉटन का आधा पैकेट तो उन्होंने फेंक दिया था, लेकिन और भी इसका ब्लड आंखों से रुक ही नहीं रहा था, और इसको दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। लेकिन क्या करें, अब इसको तो ठीक करना ज़रूरी है और सहन भी करना ही पड़ेगा। तो कम से कम ऑपरेशन में आधा घंटा लगता है, उसके बाद कहीं हम लोग फ्री होते हैं। और आज ही हमें छुट्टी भी मिल गई थी सेम डे पे। तो हम यहाँ पर दवाइयाँ ख़रीदने आ गए थे। थोड़ी ही देर में ठेहुक पहुँच के हम लोग अपने घर आ जाते हैं, और घर पहुँचते पहुँचते हो जाती है रात। और मैं बोलती हूँ पकड़ के ले जाती हूँ, बोलते नहीं मैं अंधी थोड़ी ना हूँ। मैंने कहा फ़िलहाल तो तू है, लेकिन अभी भी इसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। क्या ही कर सकते हैं, सहन करनी पड़ेगी। फिर ये देखो, आज आपको मैं अपने गांव का व्यू दिखाती हूँ। सब लोगों ने लाइटें भी जला दी है।